ज्ञान विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति धर्म के कार्य करता है और सुखी रहता है। जब तक काम पूरे नहीं होते हैं, तब तक लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। काम पूरा होने के बाद लोग दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी पार करने के बाद नाव का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। पराई स्त्री अर्थात किसी अन्य की पत्नी को अपनी मां के समान, दूसरे के धन को मिट्टी की तरह और सभी प्राणियों को अपने समान ही देखता है। असल में वो ही ज्ञानी है। धैर्य, मन पर अंकुश, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। 100 लोगों में से एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में एक अच्छा वक्ता होता है, वही लाखों में बस एक ही दानी होता है। बुद्धिमान लोग काव्यशास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निंद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु का मैं नमन करता हूँ। मूर्खों को दिया हुआ उपदेश उनके क्रोध को बढ़ाता है, शांत नहीं करता। जिस प्रकार सांपों को पिलाया हुआ दूध हमेशा उनका विष ही बढ़ाता है। थोड़े के लिए अधिक का नाश न करे, बुद्धिमत्ता इसी में है, बल्कि थोड़े को छोड़कर अधिक की रक्षा करे। एक विद्वान और राजा की कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, वही एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान है। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता, वह हंसों के बीच एक बगुले के समान है। सभी प्रकार के संग्रह का अंत क्षय है। बहुत ऊंचे चढ़ने के अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आयु, ग्रह के दोष, मैथुन, मंत्र, धन, दान, औषधि, मान सम्मान, अपने अपमान, अपनी योग्यता को हमेशा सभी से छुपाकर ही रखना चाहिए, अन्यथा कभी भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जहां मूर्ख को सम्मान नहीं मिलता हो, जहां अनाज अच्छे तरीके से रखा जाता हो और जहां पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती हो, वहां लक्ष्मी खुद आ जाती है।
दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा कभी भी पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। बार बार मिलने से अपरिचित भी मित्र बन जाते हैं। दूरी के कारण न मिल पाने से बंधुओं में स्नेह कम हो जाता है। जिस प्रकार सोने का परीक्षण घिसने, काटने, तापने और पीटने जैसे 4 प्रकारों से होता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष की परीक्षा त्याग, शील, गुण और कर्मों से होती है। नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ शत्रुता, इन 6 दोषों को वैभव और उन्नति प्राप्त करने के लिए पुरुष को त्याग करना चाहिए। जो विश्वसनीय नहीं है उस पर कभी भी विश्वास न करें, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि अधिक विश्वास से भय उत्पन्न होता है। इसलिए बिना उचित परीक्षा लिए किसी पर भी विश्वास न करें। जो जोखिम लेता हो, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जैसे ये 6 गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं, उसकी मदद भगवान भी करता है। जहाँ पर हर नारी की पूजा होती है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती, वहाँ पर सभी काम करना व्यर्थ है। आलसी व्यक्ति को विद्या कहा, मूर्ख और अनपढ़ और निर्धन व्यक्ति को मित्र कहा, अमित्र को सुख कहा। जिनका हृदय बड़ा होता है उनके लिए पूरी धरती ही परिवार होती है, और जिनका हृदय छोटा है उनकी सोच वह यह अपना है वह पराया है की होती है। एक मूर्ख की पूजा उसके घर में होती है, एक मुखिया की पूजा उसके गांव में होती है, राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, और एक विद्वान की पूजा सभी जगह पर होती है।